अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है। वो इस वजह से कि आज मैं आपके साथ कुछ इस तरह की टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप बिल्कुल एक सिंपल बेसिक पैटर्न को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो ऐड करने से, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऐड करने से आप एक सिंपल बेसिक रैगलाइन पैटर्न को या पुल ओवर पैटर्न को, बॉटम अप पैटर्न को आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निटेड पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले पेपर वर्क से शुरू करते हैं। आपको पता मैं हमेशा से पेपर वर्क से ही अपना काम शुरू करती हूँ। तो मेरा इरादा है 5 से 6 साल की बच्ची का टॉप बनाने का, स्लीवलेस। ठीक है, तो हम स्लीवलेस बना रहे हैं और राउंड नेक में। सही है, ये राउंड नेक हो गया, ये शोल्डर्स हो गए उसके, ये स्लीवलेस है तो ये ऐसे हो गया और ये हो गया। और ये थोड़े पॉजिटिव ईज के साथ बनाएंगे हम। पॉजिटिव ईज से मुराद ये है कि ये जो हमारे पास चेस्ट सरकमफेरेंस है उसमें हमने देंगे 2 से 2.5 इंच का ईज अलाउंस। ठीक है, तो अब ये देखें, ये बिल्कुल एक सिंपल सा बेसिक पैटर्न है और हम बॉटम अप बनाएंगे, राउंड में बनाएंगे। ये सब बेसिक चीजें हो गई। अब हम इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने जब ये बनाना है तो आपने इसकी डिटेलिंग के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देनी है। डिटेलिंग से मुराद मेरी क्या है कि आपने ये शोल्डर की कटिंग बिल्कुल अच्छे से की हो, आपने ये बाजू की कटिंग सही से की हो और आपने ये नेक जोन सा है वो सही प्रॉपरली बनाया हो। ठीक है, अब आपने कौन से ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट्स इस्तेमाल करने हैं जिसकी वजह से ये एक सिंपल सादी सी टॉप जोन सी है वो एक अच्छी और मॉडर्न टच आ जाए उसके अंदर। तो सबसे पहला तो ये है कि ये देखें, हम बनाते हैं रिबिंग। हम हर एक के ऊपर करते हैं रिब, हम करते ही हैं, बॉर्डर बनाते ही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको किसी बेसिक रिबिंग को फैंसी रिबिंग के साथ कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हम फैंसी रिबिंग कर देंगे। मैं इसके लिए रिक रैक रिबिंग इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन आप स्टॉकिंग नेट में करेंगे, स्टॉकिंग नेट स्टिच में करेंगे। ठीक हो गया। अब हम ये जो यहाँ पे बैंड ऐड करेंगे, नेक बैंड, वो हम थोड़ा डिफरेंट टेक्निक के साथ ऐड कर लेंगे। हम, मेरा ख्याल है कि इंग्लिश रिब में कर लेंगे या फिर हम कर लेंगे इसको डबल नेटिंग में कर लेंगे, तो वो एक ज़्यादा खूबसूरत लुक आती है। और 5 से 6 साल की बच्ची का है तो हमें पीछे जौन सा है, ये जो पीछे है, बटन बैंड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप छोटा साइज़ बना लें तो आप यहाँ पे पीछे बटन बैंड ऐड कर दें। अब ये जो स्लीव्स तो हमने बनानी नहीं है, ये जो बाजू की कटिंग है इस पे हम बनाते हैं बैंड। ठीक है, हम यहाँ पे बैंड बनाने की बजाय हम यहाँ पे कैप स्लीव्स ऐड करेंगे, फ्रिल वाली। ये हो गया, हमने क्या किया, रिबिंग को फैंसी कर दिया, कैप स्लीव्स ऐड कर दी, बैंड, नेक बैंड जोन सा वो अच्छे मतलब एक डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। ये बहुत हैं टेक्निक्स, ये एलिमेंट्स काफ़ी हैं कि उसको एक मॉडर्न टच देने के लिए। लेकिन अगर आपने इससे भी ज़्यादा मॉडर्न टच देना है तो हम एंड पे क्या करेंगे, हम इसके ऊपर थोड़ी सी सेम यान के साथ एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ये इस टॉप की फाइनल लुक है और देखिए कि बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें, कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड करने की वजह से ये कितना इसकी मॉडर्न सी लुक आ रही है। सिंपल स्टॉकिंग नेट में बनाया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा हमने शॉर्ट रोज़ इस्तेमाल किए हैं कैप स्लीव्स बनाने के लिए। रिबिंग में हमने ज़रा सा चेंज किया है कि उसको केबल पैटर्न में रिक रैक रिब डाल दी है। और इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी, आपको पता है वो किसी भी चीज़ में आप ऐड कर दें तो वो उसको, उसकी खूबसूरती को निखार दे देती है वो और उसको इन्हेंस कर देती है। तो चलिए फिर अब हम इसको बनाना सीखते हैं।
ये मैंने 3.75 mm की नीडल के ऊपर 66 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। अब हमने इसके ऊपर रिबिंग का पैटर्न करना है, और वो कैसे करना है, 2 रोज रिपीट का पैटर्न, और बहुत आसान है। आपने पहले 2 स्टिचेस पर्ल करनी है, तो हमने नेट करने हैं किस तरह से कि हमने पहले दूसरे वाला नेट करना है पीछे से, और उसके बाद हमने पहले वाला आगे से नेट करना है। कैसे करेंगे ये देखिए। बैक लूप हमने पकड़ी, नेट किया इसको, और ये आपके पास एक स्टिच इधर आ गया। अब पहले वाला जो छोड़ा था हमने उसकी फ्रंट लेग को आगे से नेट किया। ये जो नया स्टिच आया वो हमारे पास राइट साइड के ऊपर जा रहा है। इसके बाद हमने एक पर्ल किया। सिर्फ हम शुरू में और आखिर में 2 स्टिचेस को पर्ल करेंगे, बाकी पूरे में एक एक कोई करेंगे। इसमें हमने फिर पीछे से पकड़ा इसको नेट किया। ये आपके पास एक लूप इधर आ गई। इसके बाद ये फ्रंट लेग पकड़ी और इसको नेट किया। फिर से देखते हैं, इससे अगला पर्ल कर लिया। पीछे की तरफ से दूसरा स्टिच पहले नेट किया, और ये पहले वाला आगे से बाद में। ये असल में हम केबल बना रहे हैं 2 स्टिचेस की ना। एक पर्ल हो गया। इसी तरह हमने ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। अब आपने पर्ल्स, ये जो आपके पास नेट स्टिचेस आएंगे वो आपने नेट करने हैं। ये हमारे पास 2 शुरू के नेट स्टिचेस हैं, वो आपने नेट किए। अब ये 2 पर्ल स्टिचेस हैं, इनको हमने पर्ल ही करना है, लेकिन इधर भी हमने पहले दूसरा वाला पर्ल करना है। ये 1 और ये 2, पहले दूसरे वाला पर्ल करेंगे। ठीक है, और फिर पहले वाला, और इन दोनों को उतार लेंगे। अब ये एक नेट आ गया, पहले दूसरे वाले को पर्ल किया, उसके बाद पहले वाले को पर्ल किया, दोनों उतार लिए। इन्हीं 2 रोज को आपने रिपीट करते जाना है, यहां तक कि आपके पास 2 इंच का बॉर्डर हो जाए। 8 से 10 बार रिपीट होंगी ये रोज, और आपके पास 2 इंच का बॉर्डर आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से बॉर्डर बनना शुरू हो गया है। अब ये देखें, ये इस तरह से है। ये लेफ्ट साइड पे नीचे वाली, ये राइट साइड पे है। अब फिर हम बनाएंगे तो ये लेफ्ट साइड पर हो जाएगी, और इसी तरह ये बॉर्डर बनता जाएगा। और हमने इतनी इस तरह से इसको रिपीट कर लेना है। 1 1 2 3 4 5 6 7 7 पैटर्न रिपीट्स हैं हमारे पास इसकी, और ये इन्वर्ट नहीं है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है।
तो मैं अब आपको ये वाला बॉर्डर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये दोनों बॉर्डर्स जोन सी हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने इसको, अभी तो हमने ये दोनों बॉर्डर फ्लैट में बनाए हैं, अब हमने अपने इस काम को अटैच करना है और हमने इसको कन्वर्ट करना है राउंड में। अब से हम आगे जो हिस्सा बनाएंगे वो राउंड निटिंग में बनाएंगे। तो हमने अब क्या करना है, ये हमारे पास बॉर्डर है और इसके साथ हमारा वर्किंग यार्न अटैच है। तो हम लेंगे एक सर्कुलर नीडल्स लेंगे और हम अब इस सारी को स्टॉकिंग नेट स्टिच में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सारे स्टिचेस जोन से हैं वो हम स्टॉकिंग नेट स्टिच में कर लेंगे। ये अब हमारे पास आखिरी पर्ल स्टिच है, इसको हमने निट किए बगैर उतारा है क्योंकि हमने इसको अब पीछे वाले के साथ अटैच करके इसका जोटा बनाना है, मतलब इसको एक करना है, दो का एक करना है। तो ये देखें, ये मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र किया। अब ये फ्रंट का या बैक का आखिरी पर्ल स्टिच और दूसरे वाले हिस्से का पहला पर्ल स्टिच, इन दोनों को हमने निट टू टुगेदर करना है। ये हमारा यहाँ पे ये वीव इन करेंगे। तो ये बस इसको थोड़ा सा पक्का करने के लिए कि भाई ये जो चौक है हमारे पास यहाँ पे लूज, हमारे पास एंड्स ना आए, लूज स्टिच ना आए, तो इस वजह से हमने इन दो स्टिचेस को एक किया है और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा भी हम सारा अब निट कर लेंगे। ये देखें, ये इसका आखिरी स्टिच है, इसका आखिरी स्टिच और इसका पहला स्टिच, इन दोनों को हम निट टू टुगेदर कर देंगे। ये निट टू टुगेदर हो गया और अब हमने इस पॉइंट के ऊपर स्टिच मार्कर ऐड करना है। ये मैंने स्टिच मार्कर ऐड कर दिया और अब ये देखें, ये हमारा जो काम है ये राउंड में हो गया। ये स्टिच मार्कर जोन सा है हमारा, ये हमें बता रहा है कि हमारा राउंड जोन से वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक, अब चूंकि हम राउंड में बना रहे हैं तो हमने हर राउंड को नेट ही करना है क्योंकि हमने बनाना है ये स्टॉकिंग नेट में। तो हम हर राउंड जोन सा है वो इसका नेट कर लेंगे और ये तकरीबन 8 इंच होना चाहिए। ये बॉर्डर मिला के ना 8 इंच होना चाहिए हमारे पास। और मेरे पास चूंकि गेज जोन सी है वो 24 राउंड्स में 4 इंच बन रही है, तो हमने 2 इंच ये किया और 6 इंच और ऊपर करना है, तो हम तकरीबन 36 से 40 राउंड्स नेट करेंगे। तो फिर उसके बाद हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये अब हमने स्टॉकिंग नेट में तकरीबन 9 इंच तक बना लिया है। ये देखिए, ये हमारा बिगिनिंग ऑफ राउंड है। अब यहाँ से मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। ये पूरा 9 इंच तक हमने बना लिया। 2 इंच का बॉर्डर है और 7 इंच हमने ऊपर बनाया है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा बिगिनिंग ऑफ राउंड का है मार्कर और ये बिल्कुल नीचे आता है हमारे चौक तक। ये जो पहला चौक है ना, इसके नीचे तक आता है। अब हमारे पास 64 स्टिचेस हैं एक साइड के, हमने ये 64 स्टिच नेट करने हैं और फिर एक और स्टिच मार्कर ऐड करना है। ये हो गए 64 स्टिचेस। अब हमने यहाँ पर एक और स्टिच मार्कर
ऐड करना है। ठीक है, अब हमने एक स्टिच मार्कर इससे इस मार्कर से पहले भी ऐड करना, 3 स्टिचेस पहले ऐड करना है। ये देखिए, ये 3 स्टिचेस है, एक स्टिच मार्कर है, 3 स्टिचेस है, यहाँ पे 64 हो गए, यानी 61 स्टिचेस के बाद एक मार्कर। ये स्टिच मार्कर हो गया। अब फिर हमने 1 2 3 किए और एक स्टिच मार्कर ऐड करना है। ये ऐसे हो गया। इसी तरह ये वाले जो 2 स्टिच मार्कर्स है ना, वो हमने इसके इर्द गिर्द भी ऐड करने हैं, वो भी हम ऐड करते हैं। 1 2 3 और 3 1 2 3। ये अब ये हमारा जहाँ पे राउंड शुरू हो रहा है वो वाला मार्कर है। इससे पहले भी 3 स्टिचेस से मार्कर लगा दिया और इसके बाद के 3 स्टिचेस पे भी मार्कर लगा दिया। ये हमारा मिड ऑफ राउंड है। इससे भी पहले ये यहाँ पे लगाया मार्कर, इससे पहले भी 3 पे मार्कर लगाया और इसके बाद में भी 3 पे मार्कर लगाया। अब हमने ये राउंड कंप्लीट करना है स्टिच मार्कर तक। ये हमने यहाँ तक कर लिया, नेट कर लिया राउंड। अब ये हमारे पास जो स्टिच मार्कर है ना, यहाँ तक हमने नेट किया। ये जो दरमियान वाले 3 स्टिचेस है ना, ये 6 स्टिचेस, इन 2 स्टिच मार्कर्स के दरमियान में ये जो 6 स्टिचेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ये स्टिचेस अब हमारे पास आने हैं अंडर आर्म के नीचे और ये हमने करने हैं बंद, बाइंड ऑफ करनी है। तो ये ज़रा ध्यान से आपने बाइंड ऑफ करने। ये स्टिच मार्कर हमने रिमूव किया, ये हमने नेट किया और ये वाला स्टिच हमने बाइंड ऑफ करना है पहला। ठीक है, तो ये भी हमने नेट किया, ये पहला बाइंड ऑफ हो गया, ये दूसरा बाइंड ऑफ हो गया, ये रिमूव किया, ये तीसरा बाइंड ऑफ हो गया, ये चौथा, ये पांचवा और ये रिमूव किया और ये छठा बाइंड ऑफ हो गया। ये हमारे पास 6 स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए। इसमें से 3 हमारे पास एक साइड के होंगे और 3 एक साइड के होंगे, मतलब 3 फ्रंट के होंगे और 3 बैक के होंगे। अब हमने ये राउंड पूरा करना है इस स्टिच मार्कर तक। इस स्टिच मार्कर तक हम इसको पूरा करेंगे। ये हमारे पास स्टिच मार्कर आ गया, इसको हमने रिमूव किया, ये नेट किया, ये नेट किया, ये हो गया पहला बंद, एक, ये 2, 3 4 5 स्टिच मार्कर और ये 6 स्टिचेस आपके पास बंद हो गए। ठीक है, ये अब हम पूरा करेंगे जहाँ तक हमारे पास बंद हुए स्टिचेस आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे बंद हुए स्टिचेस आ गए हैं। अब जाहिर है हम इसको राउंड में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको करना है फ्लैट नेट। आपके पास ये अब सेपरेट हो गई है, बैक और फ्रंट जोन सी है वो सेपरेट हो गई है। ये एक हिस्सा आपका फ्रंट का है और एक हिस्सा आपका बैक का है। ठीक है, अब आपने लेनी है अपनी स्ट्रेट नीडल्स लेनी है। ठीक, और इसको पर्ल करना है, लेकिन हमने पर्ल करने से पहले 2 स्टिचेस इसके शुरू में बाइंड ऑफ करनी है। ठीक है, ये है ना,
इसको हमने स्लिप कर लिया पर्ल वाइज, अगले को हमने पर्ल किया, बाइंड ऑफ किया, 1 2 2 बाइंड ऑफ किए और फिर ये सारी रो हमने पर्ल कर ली। ये सारी रो पर्ल हो गई। अब ये देखिए, ये हमारा एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। अब हमने इधर से भी 2 स्टिचेस बंद करनी है जैसे वहां से किए थे दूसरी साइड से। ये नेट वाइज स्लिप कर लिया, अगला नेट किया और इसको बाइंड ऑफ कर दिया, 1 बंद हो गया और ये 2 बंद हो गए। अब ये सारी रो हमने नेट कर लेनी है और अगली सारी रो हमने पर्ल कर लेनी है। अब इस रो पे हमने एक स्टिच यहाँ से डिक्रीज करना है रो के शुरू में और एक ही रो के एंड पे डिक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे, पहले 2 को नेट 2 टुगेदर करेंगे, सारी रो हम नेट कर लेंगे और आखिरी 2 स्टिचेस को SSK कर लेंगे और इस तरह से फिर हमारी ये बाजू की जो कटिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, ये आखिरी 2 स्टिचेस हैं, इनको हमने कैसे डिक्रीज करना है, 1 स्लिप स्लिप नेट वाइज नेट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। ठीक है, अब हमारे पास जब हमने इनको 65 स्टिचेस थे ना, तो हमने इसकी कटिंग असल में हमने किया क्या है, हमने किया है इसको पहले 3 बंद किए, फिर 2 बंद किए, फिर 1 डिक्रीज किया, 3 और 2 5 और 1 6 इधर से बंद किए और 6 इधर से बंद किए, 12। तो 65 स्टिचेस हमारे पास एक साइड के थे, तो उसमें से हमने 12 जोन से स्टिचेस वो कम कर दिए हैं। तो हमारे पास 65 55 53 स्टिचेस हमारे पास ये होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51 52 53, ये 53 स्टिचेस हैं। अब हमने इन 53 स्टिचेस को, अगर तो ये आपकी बैक साइड है, मैं ये बैक साइड बना रही हूँ, तो आपने इन 53 स्टिचेस को स्टॉकिंग नेट स्टिच में बुन लेना है फ्लैट। जाहिर अब हमारे पास फ्लैट है तो हम इसको फ्लैट बुन लेंगे, एक सीधी रो एक उल्टी रो, एक सीधी रो एक उल्टी रो, 5 इंच तक हमने तकरीबन करना है। यानी यहाँ से जब हम मेजर करें, इस बाइंड ऑफ पहले वाले 3 वाले बाइंड ऑफ से जब हम मेजर करें तो हमारे पास उसकी लेंथ 5 इंच आनी चाहिए। ये जो डेप्थ होगी ना बाजू की, ये यहाँ से यहाँ तक, इधर से लेके इधर तक 5 इंच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम करेंगे पीछे के गले की कटिंग। तो ये करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बाजू जौन सा है वो 5 इंच हो गया है, ये देखें, इसको मेजर करते हैं ऐसे, ये देखिए 5 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही है, 5.5 इंच है। अब हमने इसके बैक के गले की कटिंग करनी है। हमें शोल्डर्स के लिए चाहिए 15 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये एक हम जो स्टिच है ना वो एक्स्ट्रा रखेंगे, 16 करेंगे, क्योंकि हमने इसको हल्की सी गोलाई देनी है। तो हम यहाँ पर ये एक स्टिच नेट 2 टुगेदर से कम करेंगे। इसी तरह ये सिलाई के शुरू में भी हम 16 स्टिचेस के बाद मार्कर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये जो दरमियान के स्टिचेस हैं ये मैं 23 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये 21 स्टिचेस हैं, ये हमारे पास बैक के गले के स्टिचेस हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये सिलाई बुननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये जो आखिर के 2 स्टिचेस हैं इनको हमने डिक्रीज करना है SSK से। ठीक है,
अब ये स्टिच मार्कर आपने रिमूव किया, ये स्टिच होल्डर लिया और ये बैक के गले जोन से हैं लाइव स्टिचेस आपने उतार लिए। लाइव स्टिचेस उतारने का फ़ायदा ये होता है कि फिर हमें बाद में नेक बैंड बनाने के लिए स्टिचेस उठाने नहीं पड़ते, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास लाइव स्टिचेस होते हैं तो हम उन्हीं को नेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला जौन सा हिस्सा है ना, ये भी आपने उतार लेना है क्योंकि हम इसको बाद में बुनेंगे। अगर आपने साथ ही बुनना है तो वो फिर आपकी मर्जी है। अब हमने इन 15 स्टिचेस के ऊपर काम करना है। ये वाली रो आपने पूरी पर्ल कर लेनी है। अब आपने 5 स्टिचेस नेट किए, 2 3 4 5 स्टिच मार्कर डाला, 1 2 3 4 5 स्टिच मार्कर डाला, 1 2 3 4 5 स्टिच मार्कर डाला। मतलब हमें इसकी तो स्टिच मार्कर की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये हमने अपने कंधे के जो हमारे पास स्टिचेस हैं ना, उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। क्यों किया है? क्योंकि हमने अब ये जो कंधे की कटिंग है ना, वो स्लांट करनी है। आपको पता है कि गले की तरफ से वो थोड़ा ऊंचा होगा और बाजू की तरफ से थोड़ा सा नीचा होगा। ये हमने वी बनानी है, वेज बनाना है, तो वो हम बनाएंगे शॉर्ट रो मेथड से। तो स्टिच मार्कर हमने इसलिए डाले हैं कि हमें शॉर्ट रोज करते हुए कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमने ये रो पर्ल करनी है, लेकिन पूरी पर्ल नहीं करनी, बल्कि आखिरी स्टिच मार्कर तक करनी है। 1 2 3 4 5 ये जो आखिर के 5 स्टिचेस हैं ये हमने नहीं करने, बल्कि अब हमने इसको पलट लेना है। ये आपका वर्किंग यार्न है, ये आपका फ्रंट पे आएगा। पहला जो स्टिच है ये वाला, ये आप इस तरह से पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। ये आपका वर्किंग यार्न आगे था, इसको आपने पीछे लेके जाना है। आपके पास ये 2 लेग्स नज़र आएंगी, पीछे लेके जाना है। और हमारे पास अगला स्टिच निट स्टिच है, तो इसको पीछे ही रहने देंगे और बाकी सारी रो आपने निट कर लेनी है। अब हमने फिर इसको पलटा, 5 स्टिचेस पर्ल किए, ये स्टिच मार्कर निकाल दिया। फिर हमारे पास इस पोजीशन में आ गया, इसको भी हमने पर्ल वाइज उतारा, इस यार्न को खींच के 2 टांगे आ गई हमारे पास आगे। अब हमने इसको नेट कर लिया बाकी के 4 स्टिचेस को। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास ये वेज बन गया है इस तरह से। इस तरह से ये हमारे पास बन गया। अब हमने इसको एक दफ़ा इस रो को पर्ल करना है, और जहाँ पे हमारे पास स्टिच आएगा, ये देखिए, ये हमारे पास शॉर्ट रो वाला स्टिच था ना, इसको हमने दोनों लेग्स पकड़ के फिर पर्ल करना है। ये 1 और ये 2, ये दोनों रो लेग्स इसकी पकड़ के इसको पर्ल किल कर लिया, तो ये हो गया।
फिर ये 4 स्टिचेस होंगे। फिर ये 2 लेग्स वाला आ गया। एक लेग में नहीं आपने डालना, आपने दोनों दूसरी लेग भी पकड़नी है। पकड़ के तो आपने इसको पर्ल कर लिया। ये हमारे पास इस तरह से ये शोल्डर की कटिंग आ गई वेज में। अब आपने इसको भी उतार लेना है स्क्रैप यार्न के ऊपर या फिर स्टिच होल्डर के ऊपर। और अब हम बनाएंगे दूसरा शोल्डर। ये हमने 16 स्टिचेस जौन से हैं अपने नीडल के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हमने यार्न अटैच करना है और पहले 2 स्टिचेस को नेट 2 टुगेदर कर लेना है और बाकी पूरी रो जौन सी है वो नेट कर लेनी है। अब हम इसको पर्ल करेंगे। 1 2 3 4 5 हो गए। स्टिच मार्कर डाला। फिर 1 2 3 4 5 हो गए। स्टिच मार्कर डाला। 1 2 3 4 5। बाद में हम इसको वीव इन करेंगे। अब वहाँ पे तो हमने पर्ल साइड के ऊपर रो को इनकम्प्लीट छोड़ा था, शॉर्ट रो किया था। अब यहाँ पे हमें मिरर इमेज चाहिए क्योंकि इधर इस साइड पर है गला। गला जौन सा है वो राइट साइड पर आ रहा है। तो हमने आखिर के 5 स्टिचेस फ्रंट वाली साइड पे छोड़ने हैं। तो यहाँ पर अब हम ये करेंगे। एक 2 3 4 5 स्टिच मार्कर रिमूव कर दिया। तरीका आपका वही रहेगा, चाहे आपके पास पर्ल स्टिचेस हो चाहे आपके पास नेट स्टिचेस हो। ये आपके पास यार्न फॉरवर्ड है। पहला स्टिच आपने पर्ल वाइज स्लिप किया, इसको घुमा के खींच के पीछे की तरफ किया। ये आपके पास 2 लेग्स आ गई। अब हमारे पास अगला स्टिच पर्ल स्टिच है, इसलिए हमने ये यार्न पीछे से घुमा के आगे ले आना है। ये हमने स्टिच मार्कर रिमूव किया। अब ये देखें, ये हमारे पास वेज बन गया इसका। ये अब हमने ये जो डबल लेग्स वाले स्टिचेस हैं इनको नेट कर लेना है। ये जो डबल लेग है इधर से हम इसको नेट करेंगे। नेट करने के बाद इसको हल्का सा ऐसे खींचा ताकि वो इवन आउट हो जाए स्टिच जौन सा हमारा है ना। अब हम इसको भी स्क्रैप यार्न के ऊपर उतारते हैं। ये देखिए, बैग कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो इसकी शक्ल है, जो सूरत हाल है हमारे प्रोजेक्ट की, वो इस तरह से है।
ये बैक कंप्लीट हो गई हुई है, ये फ्रंट अभी हमने करनी है। अब हमने फ्रंट में बाकी की जो कटिंग है ना, 3-3 स्टिचेस हम शुरू में बंद कर चुके हैं। अब आपने यहाँ से यान लगाना है और 2 बंद करने हैं, यहाँ पर उल्टी साइड के ऊपर 2 बंद करने हैं, फिर एक इधर डिक्रीज करना है, एक इधर डिक्रीज करना है, जैसे हमने बैक के ऊपर किया था उसी तरह आपने फ्रंट की बाकी की कटिंग करके तो इसको तकरीबन आपने यहाँ तक ले जाना है, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे पास बैक की जो गले की डेप्थ है वो इतनी आए। बैंड बन जाएगा जब तो हमारे पास वो गला इधर तक आ जाएगा क्रू नेक स्टाइल में। ठीक है, तो वो कितना और आपने करना है, यहाँ पर है ना, तो आपने यहाँ तक लेके आना है 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच, 2 इंच और करना, यानी आप तकरीबन 12 से 14 रोज आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये करके तो फिर मैं आपको फ्रंट के गले की कटिंग बताऊंगी, वो थोड़ी सी डीप कटिंग होगी। इसमें तो हमने ये सारे 21 स्टिचेस निकाल लिए थे ना, उसमें हम 21 स्टिचेस को थोड़ा सा वेरिएशन में बंद करेंगे, बाइंड ऑफ करेंगे। उतारने को तो हम उतार सकते हैं, लेकिन बाइंड ऑफ करके वो ज़रा ज़्यादा अच्छी गुलाई आएगी। 5 बंद करेंगे, 2 बंद करेंगे, या हो सकता है 3 बंद करें, 2 बंद करें, 2 बंद करें, 1 बंद करें, तो वो इस तरह से होगा। तो अब मैं आपको ये फ्रंट भी तकरीबन 2 से 2.5 इंच का करके तो दिखाती हूँ। ये फ्रंट हमने कर लिया है, 2 इंच हुआ है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच हुआ है। ये देखें, ये 2 इंच है हमारे पास ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने 15 स्टिचेस शोल्डर के बाद स्टिच मार्कर्स लगाने हैं, जैसे हमने बैक साइड पे किए थे। 2 4 6 8 10 12 14 15 इधर लगा लिया 15 के बाद, और एक लगा लिया इधर 15 के बाद। दरमियान में हमारे पास होंगे 23 स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 है ना। अब 23 का एग्जैक्ट हाफ तो नहीं बनता, एक तरफ हमारे पास 12 आएंगे और एक तरफ हमारे पास 11 आएंगे। ये हमने एक सेंटर में लगा लिया। ठीक है, हमारे पास अब ये सेंटर है, ये शोल्डर है, ये भी शोल्डर है, और ये जोन सी है ना, ये सेंटर है। एक इधर 11 है और एक इधर 12 है। अब हमने बाजू की कटिंग कैसे की थी, 3 2 और 1, ऐसे ही ये वाली गुलाई हमने इसी तरह बनानी है। ये 1, ये 2 और 1 2 3, इसके बाद कितने स्टिचेस बचे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर 6 बचेंगे, इधर 5 बचेंगे, 1 2 और 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने ये सारी सिलाई करनी है। मैं आपके सामने इसकी कटिंग करती हूँ। ये एक, ये एक और ये 2 और ये 1 2 और 3 और ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने अब इसको पलटना है सेंटर में से ना। अब हमने 6 स्टिचेस बंद करने हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस बंद कर लिए हमने, बाकी सारी रो हमने वैसे ही कर लेंगे। अब हम ये वाली सारी रो जोन सी है वो
नेट करेंगे और पर्ल करते वक्त 3 बंद करेंगे। ये हम पर्ल साइड पर आ गए हैं। अब हमने 3 बंद करने हैं। पहले 6 बंद किए थे, अब हमने 3 बंद करने हैं। 1 2 3। अब ये रो सारी पर्ल करेंगे, बाद में वो सारी निट करेंगे। अब हमने करने हैं 2 बंद। 1 और ये 2। ठीक है, अब ये स्टिच मार्कर जोन है ना, ये निकाल देते हैं क्योंकि ये एक ही रह गया और हमें पता है हमने इसको डिक्रीज करना है। वो हम करेंगे फ्रंट साइड पे डिक्रीज। ये आखिरी 2 स्टिचेस हैं, इनको हम करेंगे SSK से डिक्रीज। हाँ, SSK से डिक्रीज करेंगे। तो ये हमारे पास ये जो गले की है ना, ये गुलाई ये बन गई है। अब हमने इसको निट करते जाना है जितना हमारे पास बैक साइड पे था, और बिल्कुल उसी तरह शोल्डर का वेज बनाएंगे शॉर्ट रो से, जिस तरह हमने बैक साइड पे बनाया था। ये देखें, ये अब इस पॉइंट के ऊपर हमने अपनी शॉर्ट रोज जोन सी हैं शोल्डर की, वो शुरू कर देनी है, क्योंकि इसके बाद 2 रोज ही हैं और वो इसके साथ फिर बिल्कुल अलाइन हो जाएगा, इसकी लेंथ का कोई वो नहीं आएगा। इसलिए आपने साथ साथ अपने काम को मेजर भी करते जाना है और देखते भी जाना है। ये फ्रंट का जो राइट शोल्डर है वो कंप्लीट हो गया है, और ये देखें ये बिल्कुल सेम है, पीछे के साथ बिल्कुल सेम है। अब आपने चूंकि लाइव स्टिचेस छोड़े हुए थे बैक के भी और फ्रंट के भी, अब हम इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप इस शोल्डर को किचनर स्टिच के साथ बाइंड ऑफ कर लें, मतलब आप इसको यहाँ पे सी लें और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपके पास नेट रो हो जाएगी किचनर स्टिच के साथ। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सही नहीं रहता। किचनर स्टिच जोन सा वो इसको स्ट्रेंथ नहीं देता, और शोल्डर सीम एक ऐसी सीम है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके ऊपर इस सीम के ऊपर आपके स्वेटर का सारा वज़न डिपेंड कर रहा होता है। उसने आपने उसको पहनना है और उसने लटकना है, नीचे की तरफ जाना है। तो ये वाली जो सीम है ना, ये आपकी बड़ी जानदार और मजबूत किस्म की होनी चाहिए। इसलिए आप शोल्डर्स को हमेशा या तो 3 नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ करें, या आप इसको अलग बाइंड ऑफ करें, इसको अलग बाइंड ऑफ करें, और आप फिर इन दोनों को सी लें। किचनर स्टिच से बाइंड ऑफ करना मैं आपको उसके लिए कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी। अब आपने बड़ी नीडल लेनी है, 1 नंबर 2 नंबर बड़ी नीडल लें। मैं 3.75 से कर रही थी और मैंने 4.5 mm की नीडल ली है। आपने इसको इस तरह से रखना है, इस तरह से अपनी, ताकि आपकी जो सीम है ना वो उल्टी साइड के ऊपर आए। ये इस तरह से। ये हमने जो यान छोड़ा था ये बैक साइड का है, और जो हमारा वर्किंग यान है वो पीछे से आ रहा है। वर्किंग यान आपका हमेशा 3 नीडल बाइंड ऑफ पे पीछे से ही आए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब आपने इसकी फ्रंट लेग में नीडल डाली, इसकी फ्रंट लेग में नीडल डाली, और इन दोनों को नेट टुगेदर कर लिया। ठीक है, अगले में इसकी फ्रंट लेग में नीडल डाली, पीछे वाले के फ्रंट लेग में नीडल डाली और इसको नेट कर लिया, फिर इसको इसके ऊपर से बाइंड ऑफ कर लिया।
रेगुलर बाइंड ऑफ ही है, बस आपने 2 स्टिचेस जो से अलग अलग सिलाइयों से निट 2 टुगेदर करने हैं और फिर उनको बाइंड ऑफ करना है। अब ये सिर्फ लेफ्ट साइड का शोल्डर रह गया है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सारा कुछ वैसे ही करना है मिरर इमेज के साथ। आपने अपना यार्न लिया, इसको अटैच किया इसके साथ और पहले आपने बाइंड ऑफ किए 5 स्टिचेस। एक, ये ज़रा आप इसको पक्का करने के लिए बल दे लें। 2, 3, 4 और ये 5 बंद हो गए। फिर उसके बाद आप 1, 2, 3 बंद करेंगे, फिर 1, 2 बंद करेंगे, फिर 1 बंद करेंगे और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने ये वाली साइड बनाई है इसी तरह आप ये वाली साइड बना लेंगे और इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कैप स्लीव्स बनाएंगे, अपनी फ्रिल वाली कैप स्लीव्स बनाएंगे और आखिर पे फिर हम अपना ये नेक बैंड बनाएंगे।